तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर नहीं करना है तो अभी से आप सभी लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे की नई भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जो है देने वाला हूँ। विभाग की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, वो भी दिखाऊंगा। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस बुक से आपको यहाँ पर तैयारी करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो तकरीबन 9,970 पोस्ट पर जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मालदा, पटना, भोपाल, कोलकाता, है ना, अलग अलग जोन में यहाँ पर जो है वैकेंसी की संख्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो बताया जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर पहले विभाग का नाम तो बता दीजिए कि किस विभाग में ये भर्ती आएगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेलवे एएलपी की। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। किस जोन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, सबसे पहले आप सभी लोग ये देखिए। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से इस नोटिस को 19 मार्च 2025 के दिन जो है रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो। रेलवे की एएलपी भर्ती को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जिसमें जोन वाइज वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे कि देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ पर सेंट्रल रेलवे से यहाँ पर 376 सीटें होंगी। उसके अलावा ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 700 सीटों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। ईस्ट कोस्टर्न रेलवे से 1461 सीटें होंगी। ईस्टर्न रेलवे से यहाँ पर 768 सीटें होंगी। नॉर्दर्न रेलवे से यहाँ पर जो है 521 सीटें होंगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 679 सीटें होंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे से यहाँ पर जो है 989 सीटें होंगी। उसी प्रकार से अलग अलग जोन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस जोन से यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी निकाली जाएंगी। इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे एएलपी से टोटल 9,970 सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी से आप सभी लोग को इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जोन वाइज सीटें तो आप सभी लोगों ने देख लिया है। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये विभाग की तरफ से 19 मार्च के दिन जारी किया गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और इस नोटिफिकेशन को आपको देखना है डिटेल से तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से इस नोटिस को भी आप सभी लोग देख पाओगे। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा कि इसमें जो है योग्यता कितना मांगा जाएगा, तो दोस्तों वे कैंडिडेट जो कि 10वीं के साथ में ITI की परीक्षा पास कर रखे हैं किसी भी ट्रेड से। बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI की परीक्षा पास कर रखा है, साथ में 10वीं की परीक्षा पास कर रखा है, तो आप जो है रेलवे एएलपी की इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट से जो है 500 रुपए लिया जाएगा। वहीं पर SC ST और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 250 रुपए जो है आपको आवेदन करते टाइम पे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप CVT 1 का एग्जाम देते हो ना, इसमें क्या होगा कि आपको 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। जितने भी जनरल OBC EWS के कैंडिडेट हैं इनको 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा, और जितने
भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं इनको पूरे 250 रुपए जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जोन से वैकेंसी निकाली गई है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, मतलब कि केंद्र सरकार की जो है ये जॉब है। अब ये मान के चलना है ना कि 2026 से जैसे ही 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होगा वैसे ही ये मान के चलिए कि इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा तकरीबन 50,000 से ऊपर का मंथली वेतन आपको दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस वैकेंसी की तैयारी में आपको अभी से लग जानी चाहिए। कौन सी बुक लेनी है, नहीं लेनी है, किस तरह से तैयारी करना है, अगर इस पर एक सेपरेटेड वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग में भी मैं जो है सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा। CBT 1 और CBT 2 रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें साइको टेस्ट भी होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग जो है दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि 4 फेज से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप रेलवे ALP की वैकेंसी को जो है प्राप्त कर सकते हो। यहां पर मैंने सिलेबस के बारे में लिख रखा है। देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी सब्जेक्ट से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन होगा 75 नंबर के लिए, जिसके लिए कि 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/3 का यहां पर निगेटिव मार्किंग रहेगा। मैथ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स और जीके की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होते हैं कि CBT 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन CBT 2 का जो एग्जाम है इसमें फंसते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, देखिए पढ़ना तो आपको ये भी पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको जो है CBT 2 के सिलेबस पर रखना है, ठीक है ना। अब CBT 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो 2 पार्ट में यहां पर आपका एग्जाम होगा, पार्ट A और पार्ट B। तो सबसे पहले पार्ट A की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के लिए, जिसके लिए कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 रहने वाला है, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट जानते हैं इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में ही फंसते हैं। आपने किसी भी ट्रेड से ITI की परीक्षा पास कर रखी हो, उससे संबंधित यहां पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट अच्छी तरीके से पढ़ाई किए उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि प्राइवेट से ITI कर लेते हैं, तो उनको फिर यहां पर प्रॉब्लम होगी, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा GK GS की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड रहेगा। तो ये तो पार्ट A का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। पार्ट B के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर ट्रेड टेस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि ITI अपने जिस भी ट्रेड से कर रखा है ना, उस ट्रेड से यहां पर आपका टेस्ट होगा, जिससे कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और इसे भी पास करना बेहद जरूरी है। और इसके बाद आपका होता है एक साइको टेस्ट, क्योंकि रेलवे ALP की ये भर्ती है, इसमें साइको टेस्ट जब तक आप पास नहीं करोगे ना, तब तक जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे और तब तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी नहीं दी जाएगी। तो साइको टेस्ट के बाद यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन आपका हो जाता है ना, तो मंथली वेतन जो आपको दिया जाएगा तकरीबन 30 से 32 हजार के आसपास दिया जाएगा। लेकिन अगले साल से जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा ना, तो ये मान के चलना है आपको कि तकरीबन 50 हजार से ऊपर का मंथली वेतन आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की नौकरी है। देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों कि ALP और टेक्नीशियन की जो भर्ती थी ना, वो साथ में आती थी। टेक्नीशियन में आपको क्वालिफिकेशन मालूम ही होगा। रेलवे टेक्नीशियन में जो क्वालिफिकेशन रखा जाता है 12th PCM। वे कैंडिडेट जो कि 12th की परीक्षा जो है यानी कि 12वीं की परीक्षा PCM से पास किए रहते हैं, वे टेक्नीशियन की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्या किया गया है, इस बार जो है ALP और टेक्नीशियन की भर्ती को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि ALP की जो भर्ती है वो पहले आएगी और उसके बाद जो है आपको टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जिसमें कि आप ITI किए होंगे तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।